नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी से आ रही है, जहां पीएम मोदी और सीएम योगी की आज मुलाकात होने वाली है। ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि महाकुंभ के समापन के बाद ये पहली मुलाकात होगी जहां 2027 के चुनाव को लेकर भी चर्चा होने वाली है। इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए राधिका, क्योंकि जिस वक्त हम और आप अपने दर्शकों को ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहे हैं उस वक्त मीटिंग शुरू हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी की मुलाकात हो रही है और कहा जा रहा है कि संगठनात्मक बदलाव यानी संगठन में बदलाव को लेकर है और जिलाध्यक्षों के चयन को लेकर है, साथ ही साथ कैबिनेट विस्तार को लेकर ये मीटिंग हो रही है। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि 2027 को लेकर ये मीटिंग भी हो रही है क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले ये मीटिंग अहम मानी जा रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी की जब मुलाकात हो रही है तो इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आखिर कैसी रूपरेखा तैयार करनी है वो मोदी और योगी की जोड़ी कहीं ना कहीं तय कर रही है। और महाकुंभ के बाद जिस तरीके से आपने शुरुआती में जिक्र किया कि महाकुंभ के बाद ही पहली मीटिंग हो रही है, तो महाकुंभ को लेकर भी चर्चा होगी क्योंकि महाकुंभ एक ऐसा शब्द है जो चुनावों में अक्सर सुनाई देगा आपको कि महाकुंभ का आयोजन किस तरीके से हुआ, महाकुंभ को कैसे संभाला गया और ये महाकुंभ शब्द अभी भी आगे चलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर सीएम योगी हो, महाकुंभ के शब्द का इस्तेमाल होता रहेगा क्योंकि वाकई महाकुंभ में जो स्थितियां बेहतर रही हैं वो एक चुनावी मुद्दा जरूर होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाकुंभ के समापन के बाद जो तुरंत बैठक हो रही है उससे भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हाँ, महाकुंभ शब्द का इस्तेमाल चुनाव में होने वाला है। हालांकि अगर हम बात करें जिलाध्यक्षों के चयन को लेकर तो वो काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि हमने देखा है कि उपचुनावों में भी जो फेरबदल किया गया और जातियों के हिसाब से जिन मंत्रियों को लगाया गया इलाकों में वो कहीं ना कहीं काम कर गया, चाहे फिर कुंदरकी में हो या फिर आप मिल्कीपुर का जिक्र कर लीजिए। और 2027 से पहले अगर जिलाध्यक्षों के चयन की बात सामने आ रही है तो चेहरों का चयन बड़ी देख रेख के साथ होगा, सूझबूझ के साथ होगा कि उत्तर प्रदेश में कोई गलती ना हो पाए। वैसे तो योगी आदित्यनाथ ने सारी गोटियां पहले से ही फिट कर रखी हैं, हिंदुत्व का एजेंडा उनका चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता है या फिर आप बिहार या पूरे देश में ले लीजिए, बिना जाति के नाम के दरअसल कोई चुनाव नहीं लड़ा जाता और पूरे देश के अंदर हम देखते हैं कि जब चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं जाति का जिक्र ज़रूर होता है और तमाम जो राजनेता होते हैं वो उसी हिसाब से गोटियों को सेट करते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की जहाँ तक मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि कैसी स्थिति योगी आदित्यनाथ की रही है, चाहे फिर कानून व्यवस्था को लेकर हो या फिर हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर हो या फिर अखिलेश यादव पर तंज कसने को लेकर हो, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की तरफ से पहले ही वो माहौल बना दिया गया है जो 2027 को लेकर कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ उसकी तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा में आप देखिए, क्योंकि विधानसभा में जब बोला गया सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से तो सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर तंज कसा जा रहा था और अखिलेश यादव में की सरकार में रहते जो महाकुंभ हुआ उसकी याद दिलाई जा रही थी, 2013 की याद दिलाई जा रही थी कि कैसे कुव्यवस्थाएं वहाँ पर थीं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि मुलायम सिंह यादव के समय में जो हिंदू पर अत्याचार हुआ उसकी स्थिति भी सीएम योगी याद दिला रहे थे। तो ले दे के जो मीटिंग का हम जिक्र कर रहे हैं तो मीटिंग काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मीटिंग में 2027 की रूपरेखा तैयार होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी की जब मीटिंग होगी तो कैबिनेट का विस्तार होगा। कैबिनेट विस्तार में क्या कोई नया चेहरा देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिहार के अंदर जो कैबिनेट विस्तार हुआ उसमें आपने देखा कि बीजेपी के कई मंत्रियों को चेहरा सामने आया, लेकिन कौन सा चेहरा कैबिनेट विस्तार में रहेगा या फिर उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है जिसका इंतजार हमें थोड़ा और करना पड़ेगा और जब वो पूरा बदलाव हमें देखने को मिलेगा तो उसका असर क्या 2027 में भी हो सकता है। महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ को लेकर भी मीटिंग होने वाली है, तो इसमें क्या कुछ चर्चा हो सकती है? क्या वहाँ पर जितने उंगलियां उठाई गई विपक्ष की ओर से उस पर होगा या फिर जो भगदड़ हुई थी उसको लेकर होगी? किस तरीके की चर्चा होगी? देखिए, महाकुंभ को लेकर खास तौर पर जो चर्चा होगी वो इसी को लेकर होगी कि आखिर किस तरीके से उस तस्वीर को दिखाया जाए जो तस्वीर बेहतर उत्तर प्रदेश के अंदर आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो एक रिकॉर्ड बनाया है कि उत्तर प्रदेश के सीएम का ऐसा रिकॉर्ड
बन गया है कि वो काफ़ी बार महाकुंभ गए हैं। जब 2013 के अंदर ये कुंभ हुआ था तो अखिलेश यादव उतनी बार नहीं गए थे और अखिलेश यादव को लेकर ये कहा जाता था कि वो घर में ही बैठे रहते थे। और सीएम योगी की तरफ से एक जो रिकॉर्ड बना है वो कहीं ना कहीं बार बार, चाहे फिर अनेक मंत्री हों उत्तर प्रदेश के, वो भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो महाकुंभ को लेकर ये बताया जाएगा कि महाकुंभ में किस तरीके से आधी आबादी पहुंची थी और एक एजेंडा कहीं ना कहीं सेट कर दिया गया है कि आधी आबादी का पहुंचना किस तरीके से हिंदुत्व के मुद्दों को दिखा रहा है, योगी आदित्यनाथ के या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। ऐसा नहीं है कि सीएम योगी सिर्फ महाकुंभ का जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कई मंचों पर हमने देखा कि महाकुंभ का जिक्र किया गया, क्योंकि जब महाकुंभ हो रहा था तो कहीं ना कहीं दिल्ली में चुनाव, और वो स्थिति हमने देखी है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी मंचों से महाकुंभ की बात की है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी चुनावी मंचों से महाकुंभ की बात हुई है, अखिलेश यादव पर तंज कसा गया है और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश हुई है कि जैसा महाकुंभ सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ वैसा महाकुंभ कभी ना हुआ है ना हो सकता है। ये कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश हुई है। हाँ, जो व्यवस्थाएं रही हैं उसको लेकर तो हमने देखा है कि पहले ही पूरी मीटिंग्स हो चुकी हैं। अब जब महाकुंभ का समापन हो गया है तो आगे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में और कुछ क्या नया हो सकता है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कैबिनेट विस्तार का जिक्र हो रहा है, जो पहले भी हमने किया, और जो आगामी त्यौहार हैं उसको लेकर किस तरीके से व्यवस्थाओं को संभाला जाए, और सीएम योगी का जो एक एजेंडा सेट है वही क्या आगे चलता रहेगा या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई नया एजेंडा लाते हैं 2027 के लिए, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि सीएम योगी ने जो जीरो टॉलरेंस की बात की है, सीएम योगी जो हिंदुत्व की बात करते हैं और विधानसभा में साफ तौर पर वो दिखाते हैं कि हम हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, तो क्या वही स्थिति उत्तर प्रदेश में रहेगी? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जहां पूरे देश में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी के लिए प्रभाव डाल रहा है, वोट ला रहा है, तो सीएम योगी का चेहरा उत्तर प्रदेश में बरकरार रहा। और अब आगे आने वाले समय में क्या 2027 में सीएम योगी का चेहरा बरकरार रहता है? क्योंकि तस्वीर तो यही दिखा रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का चेहरा एक बार फिर से बरकरार रहेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से सीएम बनेंगे, कुर्सी पर बैठेंगे। हालांकि ये आगे बीजेपी का फैसला होगा, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की जो छवि उत्तर प्रदेश के अंदर बनी है वो कहीं ना कहीं उसे नकारी नहीं जा सकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी की जब बैठक इस वक्त चल रही है तो कहीं ना कहीं कुछ बड़े फैसले भी उत्तर प्रदेश के अंदर हो सकते हैं। 2027 की बात करें तो इसकी तैयारी को ही लेकर आज चर्चा हो रही है, जहां तक आप कह रहे हैं। और सीएम योगी जो है वो आने वाले चुनाव में सीएम बन सकते हैं या नहीं, आपको क्या लगता है? मतलब क्या देखिए, सीएम योगी का जो चेहरा है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि कोई चेहरा इतना बड़ा है नहीं, लेकिन हमने जैसे कि स्टार प्रचारक की ओर से भी देखा कि उनको बनाया गया है, लगातार वो दिल्ली में कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो उस तरीके से देखिए दिल्ली में उन्होंने प्रचार किया और सीएम योगी का चेहरा आप देख रही थी। कहीं पर भी चुनाव हो रहा था, हरियाणा की बात कर लीजिए, आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, आप दिल्ली की बात कर लीजिए, जहां पर भी विधानसभा चुनाव हुए हैं सीएम योगी का जो नाम है सबसे ऊपर स्टार प्रचारक में रहा है। सीएम योगी के जो बयान रहे हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, ये वाला जो बयान रहा है वो काफ़ी पॉपुलर रहा। और जो बटेंगे तो कटेंगे, माफ़ करिएगा, बटेंगे तो कटेंगे जो बयान रहा है वो कहीं ना कहीं एक पॉपुलर बयान हुआ। और कैसे सीएम योगी ने हिंदुओं को एक करने की बात की, वो कहीं ना कहीं काम कर गया। महाराष्ट्र में हमने देखा है कि कैसे हिंदुत्व के मुद्दे पर अनेक पार्टियां लड़ती हुई नजर आती हैं। उद्धव ठाकरे को कितना नुकसान बीजेपी से अलग होकर हुआ, क्योंकि हिंदुत्व के मुद्दे पर ही उद्धव ठाकरे लड़ते रहे थे और बीजेपी के साथ वो थे। लेकिन जैसे ही महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, उसके बाद उद्धव का चेहरा कहीं ना कहीं फीका पड़ता गया और लोग समझ गए कि अब वो हिंदुत्व के एजेंडे से पिछड़ते जा रहे हैं। हालांकि एक बार फिर अब वो वापसी कर रहे हैं, औरंगजेब के मुद्दे पर भी वो बखूबी बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ। लेकिन ये आगे आने वाले समय के लिए तो बेहतर हो सकता है। लेकिन हाँ, आप ही कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में खासतौर पर सीएम योगी का चेहरा सबसे ऊपर रहा है। और योगी का चेहरा उत्तर प्रदेश में तो कमाल कर ही चुका है। हमने देखा है 2017 का जिक्र करें, 2022 का जिक्र करें, और अगर आप 2027 का जिक्र करते हैं तो इसमें बिल्कुल भी आपको नहीं होना चाहिए, कि आपको शक नहीं होना चाहिए कि हाँ भैया सीएम योगी दोबारा से सीएम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि योगी का चेहरा
ऐसा बन चुका है कि पूरे देश में योगी की अब मिसाल दी जाती है कि योगी ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम किया है। योगी एकदम खुलेआम बोलते हैं कट्टरपंथियों के खिलाफ, चाहे फिर विधानसभा के अंदर हो या फिर विधानसभा के बाहर हो। सड़क से लेकर विधानसभा तक आप कह सकते हैं कि किस तरीके से कट्टरपंथियों के खिलाफ बोला जाता है। सीएम योगी के भाषण तो फेमस है ही, लेकिन अगर उनके एक्शन की बात की जाए तो चाहे वो बुलडोजर एक्शन हो या एनकाउंटर का एक्शन हो, इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये क्या उनको 2027 में फ़ायदा देगा? हाँ, बिल्कुल फ़ायदा देगा। और इसी फ़ायदे की अगर बात करें तो इसी फ़ायदे की वजह से अखिलेश यादव कहीं ना कहीं किलसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बुलडोजर एक्शन हो या फिर जीरो टॉलरेंस की बात हो या फिर सबका साथ सबका विकास की बात हो, तो सीएम योगी की तरफ से जो काम किए गए हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। और अखिलेश यादव सिर्फ पीडीए वाला फॉर्मूला चलाते हुए नजर आए। एमवाई फैक्टर जो हमने देखा कि पहले से समाजवादी पार्टी का चलता हुआ नजर आ रहा है, अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज भी वो कस रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूरी हो गई है अब मुसलमानों के पास जाना, क्योंकि जहान खुसरो एक प्रोग्राम हुआ उसके अंदर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो ये तंज कसा गया कि आखिर जब आप हिंदुत्व का मुद्दा लेकर आते हैं, चाहे फिर सीएम योगी हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तो आखिर क्यों आपको मुसलमानों के पास जाने की जरूरत पड़ रही है। ये तंज कसा गया है अखिलेश यादव की तरफ से। लेकिन अखिलेश यादव का डिब्बा गोल 2027 में हो सकता है और योगी आदित्यनाथ फिर से विजयी हो सकते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ही सीएम बनेंगे, क्या कुछ होगा। खैर, ये तो अभी कुछ बहुत बड़ी मीटिंग जो हो रही है, मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। 2027 की रूपरेखा अभी तैयार हो रही है और उसकी तस्वीर कैसे आती है वो हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे। राधिका, चलिए, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीएम योगी और पीएम मोदी की मीटिंग हो रही है जो 2027 के चुनाव के लिए काफी अहम मानी जा रही है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं राधिका राज।